डीपीएस, द वैकेंसी ऑफ डीपीएस इज आउट। हाँ, ये क्या सर, डीपीएस की वैकेंसी तो आ चुकी है, फिर आप डीपीएस की वैकेंसी फिर बता रहे हो। लेट्स साइन इन वंस मोर सर जी पटना। आज हम बताने वाले हैं डीपीएस, इस वीडियो के माध्यम से डीपीएस पटना ईस्ट की वैकेंसी। डीपीएस पटना ईस्ट, डीपीएस पटना का ही एक ब्रांच है जिसमें सारी सीटें निकली हुई हैं फ्रॉम क्लास LKG टू क्लास 9। व्हाट इट इज फी स्ट्रक्चर, कैंपस, फैसिलिटीज, ऑल ईच एंड एवरी मैक्रो डिटेल्स विल बी कवर इन दिस वीडियो। प्रॉपर डिटेलिंग वीडियो बड़ा हो सकता है बट वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव 100%। इफ you haven't see the previous video of DPS पटना, इसकी वैकेंसी निकली हुई है, डेट 8 नवंबर तक उसका लास्ट डेट है। गो ऑन दिस आई बटन एंड क्लिक एंड फिल द फॉर्म एज फास्ट एज पॉसिबल। बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे वीडियोस, हमारे चैनल्स में इनरोल हैं, हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। तो प्लीज अगर पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूले। तो लेट्स साइन इन, जिसमें हम माइक्रो डिटेलिंग करने वाले हैं डीपीएस पटना ईस्ट के बारे में। लेट्स साइन इन वंस मोर। हम आज ध्यान से इस वीडियो को भरपूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेलिंग हम करने वाले हैं डीपीएस पटना ईस्ट के बारे में। सारी चीजें आपको 1 to 1 मालूम चलेंगी डीपीएस पटना ईस्ट के बारे में। ये भी वन ऑफ द गुड मोस्ट डिमांडेड स्कूल है, डीपीएस का ही ब्रांच है। इसका नाम है डीपीएस पटना ईस्ट, जो कि आप अंडर द एजिस ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना न्यू सोसाइटी। और इसके NH31 दौलतपुर AIMA नियर छपाक वाटर पार्क पटना है, दैट इज कॉल्ड। इसका जो है एड्रेस नियर छपाक वाटर पार्क। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल, पहला जो इसका जो आज यहाँ पे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द मेन थिंग इज एजुकेशनल, को एजुकेशनल, लड़का लड़की दोनों यहाँ पढ़ सकते हैं। डे बोर्डिंग फुली रेसिडेंशियल स्कूल ऑप्शंस। बहुत से पेरेंट्स का ये डिमांड है इसके बारे में बताइए, जो रेसिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है, दिस कैन बी ऑप्शन फॉर द बोर्डिंग स्कूल। ये बोर्डिंग स्कूल का यूजन ऑफ द ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड प्रूवन पेडागोजी। Pedagogy nowadays is the most demanded way to how to treat or how to educate the child. This is one of the school. Stress on promoting scientific temperament, experiment and so many things, जो कि आज के जमाने में बच्चों की जरूरत है, ये इन चीजों पर वर्क करता है, that is very very mandatory. उसके बाद बात की जाए तो equal emphasis on the development of artistic sensibility, बच्चों में विकास करना आर्टिस्टिक एबिलिटीज का, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केलिंग स्किल्स, जो कि आने वाले जमाने में दैट इज वेरी वेरी डिमांडिंग। ये भी चीजें वहां स्कूल पे ध्यान दी जाती है। डेवलपमेंट, प्रमोट द इनोवेटिव एंड ओरिजिनलिटीज, इन्फ्यूज टेक्नोलॉजी सीमलेसली इन द करिकुलम। ये सब चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों को, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, आजकल की शिक्षा को इंप्रूव करने के लिए। बट नाउ डेज इन टूडेज एरा ओनली स्किल इन डिमांड। सिर्फ रट्टू मल होने से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला समय ऐसा हुआ है जहां स्किल का ही डिमांड होगा। तो दिस स्कूल इज वर्किंग ऑन द फ्यूचर मोटो ऑफ दैट। अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम 1 to 1 बात करेंगे। फैसिलिटीज, कैंपस बहुत ही अच्छा है इसका, मोर देन 17 एकड़ का कैंपस है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार इन दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ईस्ट कैंपस का 17 एकड़ कैंपस। डीपीएस पटना विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस एगॉमस डीपीएस फैमिली एंड परहैप्स द लार्जेस्ट इन स्टेट ऑफ बिहार। सबसे अच्छी इसका जो है रेसिडेंस है, 17 एकड़ का इसका रेसिडेंस है। विजन ऑफ, जल्दी ध्यान दें मिशन और विजन पे, तो टू स्ट्रेंथन द कल्चर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। उसके बाद टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब चीजें वहां पे आप पढ़ सकते हैं। वहां पे जल्दी जल्दी चीजें इंपॉर्टेंट चीजों पे हम ध्यान देना चाहेंगे। कितने एकड़ कैंपस है, जो कि बहुत से पेरेंट्स डिमांड करते हैं कैंपस का एरिया बताइए। तो यहाँ पर लगभग 17 एकड़ कैंपस यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा कैंपस है बच्चों के खेलने के लिए। और ना जानिए बहुत सी चीजें जो बच्चे वहां पर कर सकते हैं। 17 एकड़ कैंपस, जो कि बुलेट पॉइंट्स है, उसी को डील करना चाहेंगे, जो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेंटिंग, ड्राइंग, बहुत सारे स्किल, सिंगिंग बच्चों के लिए कराए जाते हैं, जो कि आज के जमाना में इसकी जरूरत है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एकड़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां बच्चों के लिए प्रोवाइड करा जाती है। जूनियर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जूनियर ब्लॉक्स है, सीनियर ब्लॉक्स है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है बच्चों के खेल कूद करने के लिए, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करिकुलम और पेडागोजी पर ध्यान दिया जाता है, जो कि पेडागोजिकल एक टेक्निक है टू हाउ टू स्टडी और हाउ टू यूज आवर एजुकेशनल पॉलिसीज और मेथोडोलॉजी टू एडुकेट और एनहांस द एजुकेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन। बच्चों को सही तरीके से, सही वे में पढ़ाने के पद्धति को ही पेडागोजी बोलते हैं, जो कि एक अच्छे टीचर को आना ही चाहिए। सारी चीजें आप इस फोटो के माध्यम से सकते हो। बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, कुकिंग सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को सिखाई जाती हैं। बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी लिया जाता है, जो कि बच्चों को अगर सामाजिक और मानसिक विकास ना करा के सिर्फ तोता बनाया जाए, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ लर्निंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे 1 to 1 करके दी जा रही हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन दोज हु वांट टू टेक एडमिशन इन डीपीएस पटना। ये बहाली 1 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए निकली हुई है। अब बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर और सब चीजें और फीस का।
तो एज क्राइटेरिया हम पहले देखना चाहेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है। सर बहुत से पेरेंट्स का ये डिमांड है, सर एज क्राइटेरिया बताइए। नर्सरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 इयर्स प्लस होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 तक बच्चे का एज 3.5 साल मिनिमम होना चाहिए, यानी 3.5 साल से लेकर 4 साल वाले एज ग्रुप के बच्चे नर्सरी के लिए एलिजिबल है हु वांट टू टेक एडमिशन इन द डीपीएस। अगेन आई रिपीट, 3.5 साल से लेकर नर्सरी के लिए, इस पे ध्यान दीजिए, बहुत से पेरेंट्स को उसमें कंफ्यूजन रहता है। 3.5 साल से लेकर 4 साल वाले एज ग्रुप के बच्चे नर्सरी के लिए एलिजिबल है। प्रिपेटरी, यहाँ नर्सरी, उसके बाद यहाँ पे आप प्रिपेटरी जो है वो डीपीएस में प्रिपेटरी ही बोला जाता है, एलकेजी यूकेजी वाले कॉम्बाइंड क्लासेस को। और क्लासेस 1 को यहाँ पे जो एजेस है वो 5+ यानी 5 साल से ज्यादा और 6 साल से कम होना चाहिए क्लास 1 के लिए। उसके बाद प्रिपेटरी वाले बच्चों का एज जो है वो 4 से 5 साल के बीच में होना चाहिए। क्लास 9 की वैकेंसी निकली है, उसके बाद जो भी क्लास है, फॉर एग्जांपल क्लास 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें +1 कर लीजिए, यानी 6+ ईयर एज होना चाहिए। 6 साल से 7 साल के बीच में बच्चों का एज होना चाहिए, 6 to 7 ईयर्स। अगर 6 साल से ज्यादा और 7 साल से कम है तो वो क्लास 2 के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 अप टू क्लास 9 तक की वैकेंसी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिहार के बहुत सारे कोने कोने से बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, एंड वी आर डीलिंग 1-to-1 of our marathon classes live is going on, जो आप स्क्रीन देख सकते हो। You want your kid to win the Patna top schools, बिहार के बहुत सारे टॉप स्कूल की तैयारी मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा दिए गए नोट्स और सो मेनी ऑप्शंस इज गिवन फॉर यू। सो कॉल द नंबर 9472163206 टू बी। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फी आप ध्यान दे सकते हो, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फी है, जो कि फी आपको वहां पर देना पड़ेगा 3000 रुपीज देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फी आपको वहां पे करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल फी है जो कि आपको नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना पड़ेगा, कार्ड में या ऑनलाइन ट्रांसफर ही वहां कर सकते हो आप। 98,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट फी फॉर द स्कूल ट्रांसपोर्ट यूजर्स नॉन रिफंडेबल है, वहां ऑनलाइन या ऑनलाइन कार्ड ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा, दैट इज 15,000 रुपीज आपको वहां पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे दिया हुआ है एनुअल मिसलेनियस एंड एक्टिविटी चार्जेस, जो आपको देना पड़ेगा, जो कि ऑल्सो नॉन रिफंडेबल है। एनुअल एट द टाइम ऑफ द एडमिशंस, देयर आफ्टर एट द स्टार्ट ऑफ ईच एकेडमिक सेशंस, कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर 22,000 रुपीज है। एजुकेशन फीस है मंथली आपको वहां पे देना पड़ेगा, दैट इज 6,600 रुपीज, 6,600 रुपए। ट्रांसपोर्ट फी है जो कि आप अगर ऑप्ट करते हो या ऑप्ट करने के लिए आप चाहते हो तो 3,800 रुपीज आपको वहां पे करना पड़ेगा। और दोनों को ऐड कर लिया जाए अप्रोक्स 10,000 रुपीज आपको वहां पे फी पे करना पड़ेगा यूजिंग बोथ द फैसिलिटीज। और हम बात करें इम्प्रेस्ड मनी के बारे में तो वहां भी आपको एडजस्ट अगेंस्ट द एक्चुअल पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, हाफ ईयरली रिफिलिंग इफ नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको 2,000 रुपीज वहां पे करना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें हैं, यहाँ पे ऐसा उसको ब्रेकअप नहीं किया गया है, बस स्कूल फी स्ट्रक्चर है ये चीजें आपको वहां पे देनी पड़ेगी। अगर आप बोर्डिंग को ऑप्ट करते हैं तो वहां पे चीजें चेंज हो जाती है। वो जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ भी आप ध्यान से दे सकते हैं। वहां पे जो आपको रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा, दैट इज 3,000 रुपीज, जो कि ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करना है। इंस्टीट्यूशनल फी जो आपको देना होगा वहां पे टाइम ऑफ एडमिशन 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए। एनुअल मिसलेनियस एंड एक्टिविटी चार्ज जो आपको देने होंगे एट टाइम ऑफ एडमिशन, देयर आफ्टर ईच एट द स्टार्ट ऑफ ईच एकेडमिक सीजन, यानी हर एक साल आपको ये फीस देना होगा, इसको मिसलेनियस चार्ज के नाम से जाना जाता है। 33,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो नीचे वाली चीजों पर बोर्डिंग मील एंड चार्जेस, जो खाने का वहां पर चार्जेस आपको देना पड़ेगा, 20,000 रुपीज आपको वहां पे करना पड़ेगा। एजुकेशनल फीस, गेम एक्टिविटीज एंड इवनिंग क्लासेस जो कि आप ऑप्ट करते हो तो आपको 10,000 रुपीज वहां पे करना पड़ेगा, और इंप्रेस्ड मनी के रूप में आपको 20,000 रुपीज यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जो है वो बोर्डिंग वाले बच्चों के लिए था। और पीछे वाले जो मैंने हम लोगों ने देखा, दैट इज द नॉर्मल फी फॉर द स्कूल, नॉर्मल स्कूल गोइंग बॉयज और गर्ल्स के लिए वहां पे था। और कैंपस की फैसिलिटी की बात करें तो बहुत सारी फैसिलिटीज ये स्कूल प्रोवाइड कराता है बच्चों के लिए, जो कि आज के जमाने में मैंडेटरी है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे लस ग्रीन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, एक्सप्लोरल 17 एकड़ कैंपस है, हाईली एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटेंट फैकल्टीज यहाँ पे, यूजेस ऑफ इंग्लिश एज ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन कैंपस है, एयर कंडीशन हॉस्टल्स रखे गए हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड है फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस एंड मच मोर, स्पेशली एम्फेसिस ऑन द इंडोर एक्टिविटीज एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए बच्चों को ध्यान दिया जाता है। मोस्ट एडवांस एक्वेटिक सेंटर्स है फॉर वाटर बेस्ड एक्टिविटीज, sports coaching है for all type of the competitive exams like IIT, JEE, NEET, Olympiad, NTSC, KVS, ideal teacher student ratio है, जो कि आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाता है
कि बच्चों को और टीचर को ठूस ठूस के नहीं भरा जाता है। कहीं कहीं आप स्कूल में देखेंगे कि 60 पे 1 टीचर रखे गए हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू टॉट दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। जो नेशनल रेशियो है हमारे पेरेंट्स को वो 35 होना चाहिए, 35 बच्चों पे एक टीचर ही रहने चाहिए। और बहुत से स्कूल इसमें अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे साफ दिया गया है दैट आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट फॉर द लर्निंग प्रोसेस। अगर सीखना है बच्चों को तो बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए, 35 हो तब बच्चे आराम से सीख लेते हैं। 30 से 35 बच्चे, ऐसे नहीं कि 65 बच्चे हो, 60 बच्चे हो और सिखाने वाला एक टीचर हो, तो आप जान सकते हैं कि कितने हद तक बच्चे सीख पाएंगे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वहां यूज की जाती है, पेडागोजी है, जीपीएस फॉर प्रोसेस है, कैमरा इनेबल्ड है, एयर कंडीशन बसेस है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर 21st सेंचुरी, लर्नर सीसीटीवी कैमरा अंडर द सेंट्रलाइज्ड सर्विलांस। जितनी भी फैसिलिटीज आप खोज रहे हैं डीपीएस से, यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी फैसिलिटी इन द डीपीएस पटना ईस्ट आल्सो एंड डीपीएस ऑल्टो। और डीपीएस का आपने नहीं देखा हमारा वीडियो तो आई बटन पे क्लिक करके डीपीएस की वैकेंसी का डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाया है। इसमें हम लोग ने हाउ टू फिल द फॉर्म से लेकर सारी चीजों को हम लोगों ने क्रैक करने का प्रयास किया है एट द माइक्रो लेवल। अगर ये चीज आपको मालूम चल गई तो फॉर्म फिलिंग कैसे होगा सर, फॉर्म फिलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड रहता है कि फॉर्म कैसे हम फिल पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो, और आप दिए गए चीजों पर ध्यान देना होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए, इस पर मेरा पूरा एक वीडियो बनाया गया है, हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी। आप वो वाला फॉर्म जाकर दे सकते हो इस आई बटन पे क्लिक करके। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, देन वी श्योरली मेक अ वीडियो, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ डीपीएस पटना। हम श्योरली उसे बताएंगे विद 100% फ्री एंड एक्यूरेट फॉर्म। बहुत सारे पेरेंट्स का फॉर्म कुछ कुछ चीजों से मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज हमारा अपने दर्शकों से आग्रह है कि फॉर्म ध्यान से, सलीके से और अच्छे तरीके से ही भरें, कि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट नहीं लिया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल द नंबर एंड बी इन आवर टीम टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।